हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आज आपके साथ हम जो कैलेंडर का टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे आप इसका नेक्स्ट पार्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको गैपिंग के क्वेश्चन बताए थे और जिसे हम देखा था कि आपके पास गैप जो है क्वेश्चन के बीच एग्जैक्टली जब एक साल का दिया हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे आपके पास अगर कभी गैप जो है वो एक साल से ज़्यादा का आ जाए और गैप आपके पास कभी एक साल से कम का आ जाए तो उस टाइम हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे और कैसे आपके पास जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास हम इस क्वेश्चन में आपके इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस। तो यहाँ पे देखते हैं अब आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन आपके अभी बचते हैं जब आपके पास गैप हो जाता है ग्रेटर देन 1 ईयर और जब आपके पास गैप होता है लेस देन 1 ईयर। तो इन टाइम्स हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये आपके पास इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक है। अब देखो जैसे जब आपके पास गैप इक्वल्स टू 1 ईयर था, जब आपके पास गैप इक्वल्स टू 1 ईयर था उस टाइम हम क्या चेक करते थे आपके पास कि आपके पास फेब कौन से ईयर का है। आप क्या चेक करते थे, फेब कौन से ईयर का है। अगर फेब आपके पास ऑर्डिनरी ईयर का होता था तो आप सिंपली क्या करते थे, +1 या -1 करते थे, ठीक है। और अगर आपके पास लीप ईयर का होता था तो आप +2 या -2 करते थे। अब +2 कब करते थे आप, जब क्वेश्चन आपको फ्यूचर में पूछा जाता था, और -2 करते थे जब आपके पास क्वेश्चन जो है वो पास्ट में पूछा जाता था। और ऑर्डिनरी ईयर में +1 करते जब आपको, ये तो आपको पता है, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट वाला, ठीक है। अब हम देखेंगे आपके पास 1 ईयर, तो 1 ईयर के ये जो भी क्वेश्चन टाइप होंगे इनमें हम अगर ग्रेटर देन 1 ईयर है तो आपके पास जो गैप इक्वल्स टू 1 ईयर वाला है इसको तो यूज़ करेंगे ही। इसके साथ आप और डेज वाला करोगे कि आपको एक मंथ में कितने और डेज होते हैं। तो देखो मैंने आपको स्लाइड में ये आपके साथ लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था आपके पास कि कौन से मंथ में कितने आपके पास लीप ईयर्स होते हैं। तो आपको ये याद होने चाहिए कि जैन में कितने होते हैं, फेब में कितने होते हैं। तो अगर ये आपको याद है तो आपके पास ये टॉपिक आपको बहुत ईजी बन जाता है। तो इसके हम डायरेक्टली हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि इफ 16 मई 2017 वाज ट्यूसडे, तो 16 मई 2017 को क्या था आपके पास। सबसे पहले आप देखो 2017 क्या आपके पास ऑर्डिनरी है, 2017 क्या था आपके पास ट्यूसडे। अब आपको बताना है 13 मई 2015 में क्या होगा। तो मतलब आपके पास क्वेश्चन कहाँ पे जा रहा है, पास्ट में जा रहा है। तो 16 मई 2017 को अगर आपके पास क्या था, ट्यूसडे था, अब आपके पास 16 मई 2016 आ जाएगा और फिर आएगा आपके पास 16 मई 2015। इस तरह से आपके पास सीरीज आ जाएगी। अब आप देखो जब 16 मई से 16 मई 2017 से 16 मई 2016 तक आया, इस मंथ में आपके पास फेब कौन से ईयर का है। फेब आपके पास आया 2017 का, फेब आपके पास आया 2017 का। अगर फेब आपके पास 2017 का आया है तो आपके पास क्या होगा, एक ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो अगर ये आपके पास ट्यूसडे था तो ट्यूसडे से एक कम करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। सिंपल है इतना। अब आपके पास 16 मई 2016 से 16 मई 2015 के बीच आपके पास फेब कौन से ईयर का आया है। तो फेब है आ रखा आपके पास 2016 का। अब 2016 क्या होता है, आपके पास एक लीप ईयर होता है, ठीक है। तो लीप ईयर में आपके पास कितने और डेज हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे और इसमें 1 हो जाएंगे। अगर 2 और डेज होंगे तो मंडे से 2 दिन पहले क्या आएगा, संडे और सैटरडे आ जाएगा। तो आपके पास ये डेट की थी, सैटरडे थी, ठीक है। अब आपको जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत ईजी से सॉल्व करोगे। अब 16 है, 15 है, 14 है और 13 है। अगर 16 को आपके पास सैटरडे था, ठीक है, तो 15 को क्या होगा आपके पास, फ्राइडे होगा। 14 को क्या होगा, थर्सडे होगा। और 13 को क्या होगा आपके पास, वेडनेसडे होगा, ठीक है। तो आपको क्या पूछा था, 13 मई 2015 को आपके पास कौन सा दिन होगा। तो 13 मई 2015 को आपके पास कौन सा डे होगा, वेडनेसडे होगा। आपने सॉल्व करके बता दिया तो आपके पास क्या डे आएगा, वेडनेसडे आएगा। तो वेडनेसडे आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट है। तो आपके पास ये इसका, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगर आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे आपके पास तो ये आपके पास सिंपल स्टेप्स हो जाएंगे। आप डायरेक्टली देखो, हाँ एक साल का तो यहाँ पे गैप ऑर्डिनरी का आ रहा है और एक आपके पास लीप ईयर का आ रहा है, तो आप डायरेक्टली 3 माइनस कर लोगे इसमें। तो ट्यूसडे में से 3 माइनस कर लोगे आप तो कितना आ जाएगा, मंडे, संडे और सैटरडे पे आ जाओगे। फिर आप देखोगे कि 3 दिन और हैं तो संडे सैटरडे में से आप 3 दिन और माइनस करोगे तो सिंपली आ जाएगा आपके पास वेडनेसडे। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे आपका मैथड ये जो है वो कॉस्ट आपके पास, स्पीड आपके पास आती जाएगी। अब देखते हैं आपके साथ हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ 15 मार्च 2012 वाज संडे देन विच डे ऑफ द
वीक ऑन 18 जुलाई 2012। अब देखो आपके पास क्वेश्चन जो है वो आपके पास जब गैप आपके पास 1 साल से कम है, ये वाला क्वेश्चन था जब आपके पास गैप 1 साल से ज़्यादा था, अब इसमें कम है। तो अब आपको क्या बोल रखा है, 15 मार्च 2012 को क्या दे रखा है आपको, संडे है, आपको 18 जुलाई को फाइंड आउट करना। देखो अब आपके पास इसमें क्या कहा था कि जब आपके पास गैप कम का आएगा इसे हम और डेज निकालेंगे। अब आपके पास मार्च में टोटल डेज कितने होते हैं, 31 होते हैं, 15 तक की तो आपको डेट दे रखी है, तो आपके पास रिमेनिंग डेज कितने आ जाएंगे, 16। अब अगर 16 डेज हैं तो 16 डेज में कितने और डेज होते हैं, 2 और डेज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब आपके पास मार्च के बाद कौन सा नेक्स्ट मंथ आता है, अप्रैल। तो अप्रैल में आपको पता है कितने और डेज होते हैं, 2 होते हैं। मई में कितने होते हैं आपके पास, 3 होते हैं। उसके बाद आपके पास जून में कितने और डेज होते हैं, 2, क्योंकि जून 30 को जाता है तो 2 हो जाएंगे। अब जुलाई, अब जुलाई की कितनी डेट है, मतलब 18 जुलाई तक चेक करेंगे हम, ज़्यादा तो नहीं चेक करेंगे क्योंकि हम 18 तक तो पूछा हुआ है। अब 18 तक कितने आ जाएंगे, 14 तक तो आपके पास 0 आ जाएंगे, तो आपके पास कितने और डेज आ जाएंगे, 4। अब देखो अब आप यहाँ पे टोटल और डेज कैलकुलेट करोगे। अब आपके पास क्या है, 2 + 2 + 3 + 2 + 4। अब यहाँ पे आप सिंपली इसको सम करने मत बैठो, क्योंकि आपको लास्ट में फिर 7 के साथ डिवाइड करना होगा। सिंपल आप ऐसे करो, 4 और 3 कितना आता है, 7। दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, वैसे समझ आएगा आपको। आप देखोगे 4 और 3 कितना था आपके पास, 7, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2 + 2 + 2 कितना आ गया आपके पास, 6। अब आपके पास कितने डेज बच रहे हैं, 6 और डेज, 6 और डेज आ रहे हैं। अगर आपके पास संडे था, अब देखो आपके पास क्वेश्चन जो है वो फ्यूचर की तरफ जा रहा है, मतलब मार्च से जुलाई की तरफ जा रहा है। संडे में आप 6 और डेज सम कर दो, तो 6 जब और डेज सम करोगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, सैटरडे आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, सैटरडे आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो गैप जो है जब आपके पास 1 साल से कम का होगा तब करोगे, जब ग्रेटर देन आ रहा है तो आपको मैंने बता दिया। अब अगर आपको बेसिक समझ आ गई तो आप चाहो तो आप वीडियो जो है वो फास्ट मोड में देख सकते हो, 2x पे देख सकते हो, और साथ साथ में क्वेश्चन जो मैंने आपके यहाँ साथ साइड में प्रेजेंट किए आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, फिर सोल्यूशन मैच कर दीजिए, तो आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अब देखो आपके पास क्या बोल रहा है, अगर 18 फेब 1983 में आपका क्या था, थर्सडे था, और आपको क्या पूछा है 18 फेब 1995। अब आपको पूछा है 18 फेब 1995 में क्या होगा। तो देखो सिंपल, अगर आप इसको फास्ट करना चाहते हो तो कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे इसमें फेब कौन कौन से मंथ ईयर के आ रहे हैं। फेब आपके पास एक 1983 का आ रहा है, और आ जाएगा आपके पास फेब आ जाएगा 1984। अब 83 वाला है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास 83 है, 83 वाले में आपके पास तो कितने ऑड डेज होंगे, एक ही ऑड डेज होगा, सिंपल है, क्योंकि आपके पास ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। और जब आपके पास 84 वाला आ रहा है, 84 वाले में आपके पास कितने हो जाएंगे, आपके पास 2 हो जाएंगे, सिंपली आपके पास कितने हो जाएंगे, 2 ही तो हो जाएंगे। अब 2 आ गए आपके पास ऑड डेज, ठीक है, तो एक और 2 आ गए आपके पास ऑड डेज, क्योंकि आपको क्या होता है ये, सॉरी ये 83 और 95 का, सॉरी ये आपके पास क्या है 83, 93 और 95 का है, ये 93 का है और 95, ये आपके पास 93 है। अब आपके पास फेब 93 का आया और 94 का आएगा, देखिए आपके पास, देखिए अब जो आपके पास फेब आ रहा है, फेब कौन कौन से ईयर का आ रहा है, फेब आ रहा है आपके पास एक 93 का, और एक आ रहा है आपके पास फेब 1994 का। तो दोनों क्या आ रहे हैं आपके पास, ऑर्डिनरी ईयर हैं, तो आपके पास कितने ऑड डेज आएंगे, 2 आ जाएंगे। सिंपली आप थर्सडे में 2 ऑड डेज ऐड करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, थर्सडे आ रहा है, तो आप चाहो तो इसको जैसे मैंने आपको कहा था ना कि 0 1 2 ऑड डेज, आप उस तरह से भी कर सकते हो, थर्सडे, फ्राइडे, और आ जाएगा आपके पास सिंपली सैटरडे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, सैटरडे। ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल ऑप्शन है वाला, बिल्कुल है डी ऑप्शन, तो ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्या आप, मैंने आपको यहाँ पे मुझे लगा 83 है, मैंने उस मेथड से मैं कर रहा था, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से आपके सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या बोल रहा है, राम बर्थडे इज ऑन संडे 29 मई, ठीक है, तो राम का बर्थडे कब है, 28 मई को है, और इस दिन कौन सा डे है, संडे है आपके पास। और बोल रहा है ऑन वट डे ऑफ द वीक विल बी द रोहन बर्थडे इन द सेम ईयर इफ रोहन वाज बॉर्न ऑन 19 अक्टूबर। तो रोहन का आपने निकाला 19 अक्टूबर में। तो अब देखो आपके पास ईयर दे नहीं रखा, ईयर अगर हमारे पास जरूरी होता तो हमारे पास फेब के लिए होता, तो आपके पास डेज होते हैं। तो अब आपको निकालें फेब मई में आपके पास कितने और डेज हैं आपके पास अभी। तो मई में आपके पास और डेज आ जाएंगे आपके पास 31 का होता है मई वाला महीना, 31 डिवाइड बाई, सॉरी 28 में से सब्ट्रैक्ट करो, कितने आ जाएंगे आपके पास, 3 और डेज आ जाएंगे।
3 और डेज आ गए। अब इसके बाद आपके पास जून का मंथ आता है, उसमें कितने और डेज होते हैं 2, जुलाई वाले मंथ में कितने होते हैं 3, अगस्त वाले मंथ में भी 3 होंगे क्योंकि अगस्त भी आपके पास 31 को जाता है। अब सितंबर आ गया आपके पास, सितंबर 30 को जाता है तो 2 आ जाएंगे। अब 19 अक्टूबर तक चेक करोगे तो 14 तक तो 0 हो जाएंगे, 14 + 5 फिर आता है 19, ये आ जाएंगे। अब आपके पास टोटल ऑड डेज आप चेक करो कितने आ रहे हैं आपके पास, टोटल ऑड डेज, टोटल ऑड डेज। तो आप सिंपली यहाँ पे सम कर लो, वरना जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर लो। जैसे 5 + 2 7 आ रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। 3 + 3 कितना था 6 + 3 9 और 2 आगे 11, 11 को 7 के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास 4। आपके पास टोटल ऑड डेज कितने आ गए, अब आपके पास 4 ऑड डेज आ रखे हैं। अब 4 ऑड डेज आ रखे हैं आपके पास, तो संडे में 4 और जोड़ोगे तो संडे +4 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। थर्सडे आपके पास कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है आपके पास, कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास थर्सडे आ जाएगा। अब देखते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, अक्टूबर 3 3 अक्टूबर 2005 को क्या था आपके पास, मंडे था। अब आपको पूछ रखा है 3 अक्टूबर 2003 को क्या होगा। अब सिंपली देखो मैंने आपको क्या बताया है, इसमें आप चेक करो कि आपके पास फेब कौन कौन से इसके मंथ्स के आ रहे हैं, ईयर के आ रहे हैं। एक तो आएगा आपके पास फेब 2005 का आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपके पास फेब 2004 का। अब जो 2005 वाला होगा वो तो ऑर्डिनरी ईयर होगा, तो आपके पास कितने ऑड डेज होंगे 1, और जो फेब आ जाएगा 2004 वाला तो उसमें क्या हो जाएगा आपके पास लीप ईयर, तो 2 ऑड डेज आएंगे। कितने ऑड डेज आ रहे हैं 3, आप मंडे में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो मंडे में से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट कर लोगे कितना आएगा, संडे सैटरडे फ्राइडे, कितना आ जाएगा आपके पास फ्राइडे। तो फ्राइडे आपके पास ऑप्शन है डी पार्ट, तो क्या आ जाएगा आपके पास फ्राइडे, आपके पास आ जाएगा फ्राइडे। तो मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको अब समझ आ रखी है तो आप इसको 2x में देख के क्वेश्चन जो है वो साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आ रहा है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्नव बर्थडे इज ऑन ट्यूजडे 14 मार्च। तो 14 मार्च को आपके पास किसका बर्थडे है, अर्नव का। तो उस दिन क्या डे है आपके पास, ट्यूजडे है। अब बोला ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी द परवीन बर्थडे इन द सेम ईयर इफ परवीन वाज बर्न ऑन 13 सितंबर। मतलब सितंबर तक जाना है हमने, ईयर का कोई इशू नहीं, ईयर हमें खाली फेब के लिए ज़रूरी होता है, फेब तो कोई हमारे बीच में आ नहीं रहा है। अब मार्च में कितने और डेज होंगे, मार्च में आपके पास और डेज होंगे 31 - 14, कितना आ जाएगा आपके पास 17। तो 17 में आपके पास और डेज आते हैं 3 और डेज। अब उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में कितने आ जाते हैं आपके पास 30 से जाता है तो 2, मई में कितने आते हैं आपके पास 3, जून में कितने आ जाते हैं आपके पास 2। अब जुलाई वाला मंथ है तो जुलाई भी आपके पास 31 में जाता है तो 3, अगस्त भी आपके पास 31 में जाता है तो 3। अब आपके पास 13 सितंबर है, 13 सितंबर तक कितने और डेज हो जाएंगे आपके पास, 7 तक तो होते हैं तो 0, उसके बाद 14 होते हैं तो फिर भी 0 आते हैं, बट 30 तो आपके पास कितने और डेज हो जाएंगे 6। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास टोटल और डेज कितने हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर लो। जैसे 3 + 2 आता है 5 और 2 7 आ गया, 5 और 2 7 आ गया। अब आता है 6 और 3 आता है आपके पास 9 और 3 आता है 11 और 3 आता है 14। मतलब आपके पास कितने और डेज आ रहे हैं, 0 और डेज आ रहे हैं। आपके पास कितने और डेज आ रहे हैं 0। फिर दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, आपके पास डेट होती है 14 तो आ जाएगा आपके पास 17। अब उसके बाद अप्रैल के मंथ में आपके पास 2 और डेज होते हैं, मई के मंथ में आपके पास 3 और डेज होते हैं, जून के मंथ में आपके पास 2 और डेज होते हैं, जुलाई के मंथ में आपके पास 3 और डेज होते हैं, अगस्त के मंथ में आपके पास 3 और डेज होते हैं, सितंबर के मंथ में आपके पास कितने और डेज होते हैं 6 और डेज होते हैं। ठीक है, अब ये सभी लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम कैंसिल करें, यहाँ पे आके कैंसिल करें तो यहाँ पे थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे कितने आते हैं हमारे पास, मई के मंथ में आपके पास 3 और डेज आते हैं, तो आप सिंपली लिख लो 3 और डेज आ रहे हैं आपके पास किसके, मार्च वाले मंथ के, 2 अप्रैल के, 3 मई के, 2 जून के, फिर आते हैं जुलाई के 3, अगस्त के 3 और सितंबर के 6। अब देखो आपके पास 3 और 2 कितना था 5 और 3 8, 8 और 2 10, 13, 13 और 3 कितना आता है आपके पास 13 और 3 आता है आपके पास 16 और 6 आता है 22। 22 को 7 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास कितने और डेज आ रहे हैं 1 और डे आ रहा है आपके, ठीक है। इसके इसलिए मैं आपके पास यहाँ पे देखो सेपरेट करके इसको कैंसिल आउट करने वाला था। जैसे आपके पास कितना आता है 3 + 2 आता है 5 और 2 आता है 7, ठीक है। अब आता है 3 + 3 कितना आता है 6 और 3 9 और 5,
15, तो 15 में फिर कितना ऑड डेज आ जाएंगे आपके पास, 1 ऑड डेज आ जाएंगे। तो अब आपके पास वेरिएशन कितने डेज का आ रहा है, 1 डेज का आ रहा है। अगर आपके पास क्वेश्चन में ट्यूसडे दे रखा था उस दिन को, तो एक और डे आ रहा है आपके पास, क्या हो जाएगा आपके पास, वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको, ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये आप सिंपली काउंट कर लो आपके पास कितने ऑड डेज आएंगे, आप हाथ पे काउंट करते चले हो और आपके पास सोल्यूशन इसका आ जाएगा। देखो जैसे आप देखोगे कि अप्रैल 14, मार्च 14 है, तो 17 दिन आ गए, 17 दिन में आपके पास 3 ऑड डे, अप्रैल में 2 ऑड दिन हो गए 5, अब आगे मई में 3 ऑड डेज, तो मई में 3 आ गया, 5 और 3 8, तो मतलब आप 8 याद नहीं रखो, आप खाली एक याद रखो, एक आ गया, फिर जून में 2, फिर 3 हो गया, जुलाई के 3, फिर 6 हो गया, अगस्त के 3, फिर 9 हो गया। अब आप 9 याद नहीं रखोगे, 9 की जगह आप क्या याद रखोगे, 2, अब 2 और 6 कितना हो गया 8, अब 8 याद नहीं रखोगे, आप एक और रखोगे, तो एक और डे आ गया, इसलिए आपके पास क्या आ गया सोल्यूशन इसका, वेडनेसडे। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इसका आ गया आप वेडनेसडे। ठीक है, अब देखते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके पास, हाँ ये वाला हो गया, 8 9 वाला हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इफ 11 और आपको, हाँ सेम ईयर का है, 11 अप्रैल आपको क्या दे रखा है 2016 का, उस दिन क्या है आपके पास, मार्च मंथ था। ठीक है, सॉरी मंडे है आपके पास, मंडे है, और आपको किसका निकालना है 20 मई। तो सबसे पहले आप अप्रैल में चेक करो आपके पास कितने और डेज आ रहे हैं। अप्रैल में आपके पास और डेज आ जाएंगे, 30 डेज होते हैं अप्रैल में, -11 कर लोगे कितना आ जाएगा आपके पास 19। अब 19 में आपके पास कितने और डेज हो जाएंगे, 14 + 5, 5 और डेज आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद आपको 20 मई तक जाना है, तो 20 मई तक आपके पास कितने हो जाएंगे, 6 और डेज हो जाएंगे, 6 और डे आ जाएंगे आपके पास। अब 5 और डे आपके पास यहाँ पे थे, और आपके पास जो 20 तक हैं 6 और आ गए आपके पास। अब 5 और 6 कितना था आपके पास, टोटल कितने और डेज आ गए आपके पास 11। अब आगे 11 और डेज, अब 11 तो आप रखोगे नहीं, 11 को 7 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, तो आपके पास 4 और डेज आपके पास पेंडिंग। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ मैंने कैसे किया। मैंने आपके पास सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखे कि आपके पास डेट क्या है, 11 अप्रैल है, तो मैंने अप्रैल के मंथ के टोटल पेंडिंग डेज निकाले, वो कितने आपके पास 19 डेज बचे हुए हैं, और 19 डेज में आपके पास कितने और डेज आते हैं, 5 और डेज आते हैं। ठीक है, अब 20 मई डेट दे रखी है, 20 मई तक कितने आपके पास और डेज हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब 5 + 6 कितने आ गए, टोटल 11 आ गए। तो 11 तो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है, मैंने मिनिमम आपको बोले थे और डेज 0 होते हैं और मैक्सिमम आपके पास कितने 6। तो अब आपने इसको जब 7 के साथ डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया आपके पास 4, तो आपके पास कितने डेज का वेरिएशन होगा 4 डेज का। तो अगर मंडे था तो मंडे में अगर आप 4 ऐड कर लोगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास फ्राइडे आ जाएगा। तो फ्राइडे आपके पास ऑप्शन डी है, तो फ्राइडे आपके पास इसका करेक्ट आंसर। अब देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इफ 17 जून 2012 वाज मंडे, तो देन विच डे ऑफ द वीक ऑन 15 अक्टूबर 2012। सिंपल है, आपके पास सबसे पहले आप 17 जून है आपके पास, इसमें और डेज निकालो कितने होंगे आपके पास। जून आपके पास 30 डेज का होता है, तो 30 - 17 आ जाएगा आपके पास 13 डेज। 13 डेज आ गया आपके पास, 13 डेज में कितने और डेज होंगे, 6 और डेज। ठीक है, 6 और डेज आ गया। उसके बाद आपके पास जुलाई का मंथ आ गया, इसमें आपके पास 31 डेज होते हैं, तो कितना डेज होंगे 3। उसके बाद अगस्त वाला मंथ आ गया, इसमें आपके पास 31 डेज होते हैं, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद सितंबर का आ गया, सितंबर के कितने आते हैं 2। अब ऑक्ट कब तक है आपके पास, 15 तक है, तो मतलब आपके पास एक और डे आ जाएगा। तो अब आप सिंपली यहाँ पे सम कीजिए, 6 + 3 आ गया आपके पास 9, 9 और 3 आ गया 12, 12 और 2 आ गया आपके पास 14, और 1 आ गया 15, 15 टोटल डेज आ गए। तो 15 को जब आप 7 के साथ डिवाइड करोगे कितने और डेज आएंगे, 1 और डेज आ जाएगा आपके पास। तो 1 और डेज का मतलब आ गया, और आपको डेट भी क्या पूछी, फ्यूचर की तरफ पूछी है, तो मंडे में जब आप 1 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ट्यूसडे। सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का, ट्यूसडे आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं जैसे भी करता हूँ, मैं इसको अगर क्वेश्चन आता है तो मैं इसको हाथ पे गिन के काउंट कर लेता हूँ। मैंने सबसे पहले देखा कि आपके पास 17 जून है, 30 दिन का होता है जून, तो आपके पास 13 दिन बच जाएंगे। अब 13 दिन में कितने और डेज आएंगे आपके पास, अब जुलाई में 3 और डेज आते हैं, तो 6 + 3 आता है 9, मैं 9 याद नहीं रखूंगा, आपके पास सिंपली 2 याद रख लूंगा। ठीक है, अब अगस्त में 3 आते हैं, तो 2 + 3 5 आ गया। सितंबर में 2 आते हैं, तो मतलब 0 हो गया, कोई और डेज नहीं आएगा। अब 15 अक्टूबर तक कितने और डेज आ गए 1, तो 1 और डेज में कर लूंगा, मंडे में +1 कर दूंगा तो आ जाएगा आपके पास सिंपली ट्यूसडे। तो ट्यूसडे आपका इसका सॉल्यूशन आ गया। इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन जो था इसको सॉल्व करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अब बोला इफ ऑन मार्च 19 2014 इट वाज वेडनेसडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक ऑन मार्च 2006। तो सबसे पहले आप इसमें देखो आपके पास फेब कौन कौन से मंथ्स ईयर के आ रहे हैं। इसमें एक तो आपके पास फेब आ जाएगा 2015 का,
और एक आएगा आपके पास फेब 2016 का, क्योंकि 14 में तो मार्च आ रखा ना, अब अप्रैल में आ जाएगा, उस तरह से आपके पास 15 15 ऑर्डिनरी ईयर, तो आपके पास एक और डे आएंगे। 16 आपके पास क्या होता है, लीप ईयर होता है, तो इसमें कितने आ जाएंगे 2, 3 और डेज आ रहे हैं आपके पास, कितने आ रहे हैं 3 और डेज आ रहे हैं। अब आपके पास पहले क्या दे रखा था, वेडनेसडे रखा था। अब जब आप वेडनेसडे में 3 और डे का सम करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वेडनेसडे कर लोगे तो वेडनेसडे आ जाएगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आ जाएगा आपके पास, इसको आ जाएगा सैटरडे आ जाएगा, टुडे आ जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, आप क्या कीजिएगा इसमें 2x पे वीडियो को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट तो समझ आ गया। आप ये क्वेश्चन देखोगे, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे, फिर आप आंसर मैच कर लेना, आपके पास आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपके पास क्वेश्चन को कैसे आप प्रैक्टिस करोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, अब आ रहा है इफ 17 जुलाई 2016 वाज ट्यूसडे, विच डे ऑफ द वीक वाज ऑन 11 अक्टूबर 2016, सितंबर को। देखो सबसे पहले मैं आपके पास क्या चेक करूंगा, जुलाई, तो जुलाई में कितनी डे दे रखी है मेरे पास, 17 डे रखी है। आपके पास कितने डेज होते हैं, 31 माइनस 17 करोगे कितना आ गया 14, तो मतलब 0 और डेज आ गया। ठीक है, अब अगस्त वाला मंथ आ गया, अगस्त में कितने और डेज होंगे 3 होंगे। अब 11 सितंबर डेट है, 11 सितंबर तक डेट कितने आते हैं आपके पास, 7 प्लस 4 आ जाएगा आपके पास 11, तो अब आपके पास मतलब कितना आ गया 4 प्लस 3 7, 0 और डेज आ गए, कितना आ गया 0 और डेज। अगर आपके पास 0 और डेज आए इसका मतलब क्या था, जो आपके पास डेट थी वही सोल्यूशन होगा। अगर 17 जुलाई 2016 को ट्यूसडे था तो 11 सितंबर 2016 को भी क्या होगा आपके पास ट्यूसडे होगा, क्योंकि 0 और डेज का मतलब कोई भी आपके पास वेरिएशन नहीं आ रहा है। आप इसको सिंपली, मैंने आपको वही बताया कि आप इसको हैंड मेथड से आप सॉल्व कीजिए। इस 17 डेट दे रखी है, 31 डेज होते हैं तो 14 डेज आ गए, तो मतलब कोई और डेज नहीं आ गया। अब अगस्त के महीने में 3 और डेज होते हैं तो 3 रख लो। अब सितंबर 11 तक आपको डेट पूछिए तो कितने आ जाएंगे, 7 प्लस 4 11 आ गए, तो आपके पास 4 आ गए, 4 और 3 7, तो मतलब 0 और डेज, तो आ गया आपके पास ट्यूसडे। आप ऐसे क्वेश्चन जो होंगे इनको मैं आपको सॉल्व करने के लिए पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको इसको पेन से कोई सॉल्व करने का आपको मैथड आ जाए। अब देखो आपके पास पूछ रहा है इफ 13 जैन 1984 वाज वेडनेसडे देन विच डे ऑफ द वीक वाज ऑन सितंबर 4। अब आपके पास जैन की कितनी डे दे रखी है, 30 डे रखी है। अब आपके पास जैन में आपको पता है कितने डेज होते हैं 31, 31 माइनस 13 कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 18। ठीक है, अब 18 में आपको पता है कितने और डेज होते हैं 4। अब आपके पास फेब है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए आपके पास 8 ईयर कौन सा है 1984, तो 1984 क्या होता है आपके पास एक लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर है तो आपके पास फेब के कितने डेज होंगे 29 डेज होंगे, तो फेब में आपके पास कितने और डेज आएंगे 1। अब इसके बाद आप मार्च वाला मंथ ले लीजिए, वो 31 को जाता है तो 3 आएंगे। अप्रैल वाले में आपके पास कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। उसके बाद मई का मंथ में आपके पास 3 आ जाएंगे। उसके बाद जो जून का मंथ आ जाएगा उसमें आपके पास 2 आ जाएंगे। अब जुलाई के मंथ में आपके पास 3 आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास अगस्त के मंथ में आपके पास 2 आएंगे। अब डेट 4 सेप्ट दे रखी है, तो 4 सेप्ट में आपके पास कितने और डेज आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। अब देखो उसमें कैंसिल आउट करते चल रहे 4 और 3 कितना आ गया आपके पास 7। ठीक है, 2 प्लस 2 कितना गया 4 और 3 आ गया 7। ठीक है, 4 और 3 कितना गया 7, तो कितने बचे आपके पास 3 और डेज आ गए, कितना आ जाएगा आपके पास 3 और डेज आ गए। दोबारा चेक कर लेंगे आपके पास हम, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम अगर हमने की होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन जो होगा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सबसे पहले जैन की डेट आ गई 13, तो आपके पास 31 माइनस 13 कर दिया तो 18, तो 4 और डेज। फेब में आपके पास 1 आएगा, मार्च के मंथ में आपके पास 3 आ जाएंगे, अप्रैल के मंथ में 2 आ जाएंगे, मई के मंथ में आपके पास 3 आ गए, जून के मंथ में 2 आ गए, जुलाई के मंथ में 3 आ गए, अगस्त के मंथ में आपके पास कितने आते हैं 3 आते हैं। देखो क्योंकि अगस्त आपको पता है क्या होता है डेट 31 होती है, देखो ये आपको हो गया था, इसलिए हम इसको एक बार रिचेक कर लेते थे। इसलिए जब भी मैं इसको अगर ये पेन के साथ यूज़ करके सॉल्व करता हूँ तो इससे मेरे से इशू हो जाता है, तो आप भी देख लेना अपने अकॉर्डिंग आपको कैसे आता है। अब 3 के बदले कितने और डेज आ जाएंगे आपके पास, 4 और डेज आ जाएंगे, 3 और डेज आएंगे 4 और डेज आ जाएंगे। देखो मैं कैंसिल करके फिर बताता हूँ, 4 और 3 कितना गया 7, 2 प्लस 2 कितना गया 4 और 3 आ गया 7 है। ठीक है, 4 और 3 कितना गया 7, 3 प्लस 1 कितना गया 4 और डेज। अब आपके पास डे कौन सा दे रखा था, वेडनेसडे दे रखा था, वेडनेसडे में 4 ऐड करोगे तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, क्या आ जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा संडे। संडे आपके पास कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो आपका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो था ये आपने सॉल्व करना था।
अब देखते हैं अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑन 17 जैन 2003 इट वाज थर्सडे, तो 8 जुलाई को क्या हो जाएगा। अब देखो मैं सिंपली क्या करूंगा, अब मुझे पता है जैन का मंथ है, कितने डेज बचे हैं, 17 31 डेज होते हैं, तो 14 डेज तो मतलब 0 और डेज। अब फेब है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो 0 आ जाएगा। मार्च के मंथ में 3 आएंगे, अप्रैल के मंथ में 2 आएंगे, मई के मंथ में 3 आएंगे, जून के मंथ में 2 आएंगे, जुलाई के मंथ में, अच्छा यही आ गया। देखो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अब जुलाई की डेट कितनी दे रखी है 8, तो 8 का मतलब एक, अब आप इसको ऐड कीजिए, 3 + 2 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 आ गया, जिसका मतलब आ गया आपके पास 4 और डेज। ठीक है 4 और डेज। अब आपके पास इसका क्वेश्चन पूछा, सॉरी ये अब आपके पास क्वेश्चन जो है वो 2002 का पूछा हुआ है, तो इसमें हम अगर मान लो आपको इसको 8 जैन जुलाई 2003 का पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने देखा नहीं कितना आ जाता है आपके पास, थर्सडे +4 करते तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे आता है आपके पास, इसका सॉल्यूशन कितना आता है आपके पास मंडे। बट आपको क्या पूछ रखा है, ये आपके पास प्रीवियस ईयर का पूछ रखा है, कोई इशू नहीं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं आपके पास। अब जैन आ जाएगा, जैन में आपके पास कितने दिन रखे हैं, 17 डेज हैं, तो 17 डेज में क्योंकि अब माइनस हो गया ना, 17 16 इस तरह से डेट आएगी, तो कितने और डेज आएंगे 3। अब दिसंबर का मंथ आ रहा है, दिसंबर के मंथ में कितने और डेज होते हैं 3, नवंबर के मंथ में 2 होते हैं, उसके बाद अक्टूबर के मंथ में आपके पास 3 होते हैं, सितंबर के मंथ में 2 होते हैं, अगस्त के मंथ में 3 होते हैं, और जुलाई 8 तक डेट आ रही है, जुलाई की डेट कितनी आ रही है आपके पास 8। तो अब आप इसमें से सेपरेट करोगे, 30 में से 8 कर लोगे, ठीक है। देखो ऐसे हो जाएगा आपके पास, जुलाई आ रहा है, जुलाई की डेट कितनी है 8, तो आपके पास डेट आएगी 31 30 29, तो इस तरह से आएगी। तो आप इसको 31 में से 8 को सेपरेट कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, ये देखिए यही सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जुलाई में कितने डेज आएंगे 30 - 8 आ जाएंगे आपके पास 23 डेज आएंगे। अब 23 डेज का मतलब आपके पास कितने और डेज आ रहे हैं, 2 और डेज आ रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपके पास यहाँ लिख लेता हूँ, इस तरह से होगा। अब आपके पास 3 और डेज आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर दीजिए, 3 + 2 5 और 2 7 आ गया, और आता है 3 + 3 6 और 3 9 और 2 आता है 11, कितना आ गए 11 डेज आ गए। अब 11 डेज में कितने और डेज आ जाएंगे आप, 7 के साथ डिवाइड करोगे तो 4 और डेज आ गए, ठीक है। अब 4 और डेज आप यहाँ पे ऐड करोगे, सेपरेट करोगे, क्यों, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर पूछा है, तो आपके पास डे क्या था, थर्सडे था, तो थर्सडे में से आप अगर 4 को सेपरेट करते हो क्या आ जाएगा आपके पास, वेडनेसडे ट्यूसडे मंडे और संडे, तो आपका इसका सोल्यूशन क्या जाएगा, संडे आ जाएगा। क्वेश्चन कितना आ जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का, संडे आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी देखो, जैसे हमने यहाँ पे जल्दी के कर रहे थे, तो मैंने इसको 8 जुलाई 2003 मान लिया था, तो मैंने उससे सॉल्व किया तो उससे मंडे आ गया। अगर आप इसको प्रीवियस चेक करोगे तो आपके पास क्या आ जाता, संडे इसका क्या हो जाएगा आपके पास, इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ, हाँ जी ये आ गया, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ 1 Feb 2000 was Wednesday, then which day of the week on 15 Sep। अब देखो 2000 क्या आपके पास एक सिंपली लीप ईयर है, तो फेब में आपके पास कितने ऑड डेज आ जाएंगे, 29 - 1, तो मतलब 0 ऑड डेज आ गए फेब में। अब मार्च के महीने में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, ठीक है, जुलाई में 3, अगस्त में 3, और सितंबर में कितने हो जाएंगे 15 आ जाएंगे, तो मतलब 1 आ गया। चेक कर लो कितने आपके पास ऑड डेज आ रहे हैं, आ गया आपके पास 5 और 2 7 आ गया, और आ गया 3 + 3 6 और 1 7, तो आपके पास कितने और डेज आ रहे हैं, 3 और डेज आ रहे हैं आपके पास, क्या आ रहे हैं 3 और डेज आ रहे हैं, 3 और डेज। और आपके पास फ्यूचर की तरफ क्वेश्चन पूछ रखा है, तो वेडनेसडे +3 कर लोगे तो क्या आ जाएगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली सैटरडे आ जाएगा आपके पास इसका सोल्यूशन, जो आपके पास क्या ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ 12 फेब आपके पास है, इफ 12 फेब 2021 वाज मंडे, आपके पास मंडे था, देन विच डे ऑफ द वीक ऑन 12 दिसंबर, अब आपके पास 12 दिसंबर, 2021 क्या आपके पास सिंपली एक ऑर्डिनरी ईयर है, फेब में कितने हो जाएंगे आपके पास, 28 - 12 कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 16 का मतलब क्या आ गया आपके पास 2 और डेज। उसके बाद मार्च के महीने में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, उसके बाद अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3,
नवंबर में 2 और दिसंबर कितना है 12, तो 7 + 5 आएंगे, तो मतलब कितने आएंगे दिसंबर में 5 और डेज। अब सिंपली इसको कैंसिल आउट हो रहा है, 5 और 2 कितना था 7, 3 + 2 5 और 2 7 आ गया। अब आ गया आपके पास 2 + 3 5 और 2 7 आ गया। अब 3 + 3 6 और 3 आ गया 9, तो 9 का मतलब आ गया आपके पास कितने और डेज आ रहे हैं 2 और डेज आ रहे हैं। तो 2 और डेज फ्यूचर में जाएगा क्वेश्चन, तो मतलब मंडे + 2 क्या करोगे ट्यूसडे, और आ जाएगा फिर वेडनेसडे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना आ गया आपके पास वेडनेसडे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन कौन सा है डी है, तो वेडनेसडे आ गया आपके पास वेडनेसडे। अब हो रहा है आपके पास सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज संडे। अब कोई ईयर है जिसमें आपके पास सेकंड डे क्या है आपके पास संडे है, मतलब ऐसे होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आपके पास कैलेंडर होता है। सेकंड डे अगर आपके पास संडे है, फर्स्ट डे क्या होगा आपके पास सैटरडे, फिर क्या होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर होगा फ्राइडे। ठीक है, अब बोला व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच हैज 31 डेज। आपको नेक्स्ट मंथ का लास्ट डे पूछा, तो नेक्स्ट मंथ का लास्ट मंथ हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमको जो करंट मंथ है वही हमें पता नहीं है। क्या पता कि आपके पास करंट मंथ जुलाई हो सकता है, ठीक है जुलाई हो सकता है, तो आपके पास जुलाई के भी 31 डेज हो सकते हैं, हम तो अगर 30 सॉल्व करेंगे तो कैंसिल गलत हो जाएगा। या तो क्या पता आपके पास फेब हो, फेब के आपके पास 28 डेज वाला है, 29 डेज वाला है, कौन सा है हमारे पास कोई भी इतनी अप्रोप्रिएट जो है इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। हम सिंपली क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास कांट बी डिटरमाइन, हमारे पास इसमें करंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन नहीं है, क्या आएगा। अब आ रहा है आपके पास ऑन 17 Jan 2004 इट वाज थर्सडे। अब आपको क्या बोल रहा है 17 Jan 2004 को क्या था आपके पास थर्सडे था, तो आपको 8 जुलाई 2005 का निकालना है। सबसे पहले आपके पास 2004 से 2005 हुआ है, सबसे पहले हम देखते हैं आपके पास इसमें आपके पास फेब का कौन सा महीना आया है। सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं डेट 17 Jan 2005 वाली, तो फेब जो आ रखा है आपके पास 2004 का आ रखा है, तो 2004 का होता है लीप ईयर, तो आपके पास कितने और डेज आएंगे 2, थर्सडे + 2 करोगे फ्राइडे सैटरडे। 17 Jan को क्या आ गया आपके पास सैटरडे आ गया आपके पास, ठीक है सैटरडे आ गया। अब इसके बाद आप चेक करोगे सिंपली जैन में कितने दिन होंगे आपके पास 31, 31 मैंने 17 करोगे तो कितना आएगा 14, तो 14 का मतलब कितना आएगा आपके पास 0 और डेज। अब उसके बाद 2005 का चल रहा, तो फेब में 0 और डेज होंगे, मार्च में कितने आ जाएंगे 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, और जुलाई में कितने हो जाएंगे 8 तक है, तो एक 8 डेज आएगा। अब 3 + 2 5 और 3 8 + 2 10 और 1 आ गया 11 डेज आ गए। अब 11 डेज में कितने और डेज होते हैं 4 और डेज आते हैं, 4 और डेज। अब आप इसमें थर्सडे में गलती से ऐड नहीं करना, आप सैटरडे में ऐड करोगे, क्योंकि हमने 17 Jan से हम सॉल्व करें तो सैटरडे + 4 कितना आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आपके पास क्या आएगा क्वेश्चन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे कौन सा ऑप्शन है आपके पास ए है, तो वेडनेसडे आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन हो जाए। अब देखो क्या बोल रहा है इफ थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे, तो आपके पास तीसरा दिन क्या है ट्यूसडे, देन विच डे ऑफ द वीक वुड बी ऑन 25th ऑफ दैट मंथ। तो हम इसको सिंपली निकाल सकते हैं। देखो इसको आपके करने के दो मेथड है, सबसे पहले आप इसको कैलेंडर की फॉर्म में बना लो 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन होते हैं आपके पास। अब आपके पास क्या बोला थर्ड डे क्या है आपके पास ट्यूसडे है, ट्यूसडे तो पहला दिन क्या होगा मंडे, पहले दिन होगा संडे, उसके बाद होगा वेडनेसडे, वेडनेसडे फिर आएगा थर्सडे, फिर आएगा फ्राइडे, फिर आएगा सैटरडे। अब आपके पास इसी अकॉर्डिंग आप टेबल जो है वो बनाओगे। अब आपको क्या पूछा 25, तो मतलब देखो यहाँ पे क्या आ जाता है 1 8 15 22, ये आ जाएगा 9 16 23, ये आएगा 10 17 24, ये आएगा 11 18 25। अब आपको 25th ऑफ दैट मंथ पूछा, 25th ऑफ दैट मंथ पे कौन सा डे आ रहा है आपने देख चेक किया तो क्या आ रहा है आपके पास वेडनेसडे, ठीक है एक तो आपके पास ये मैथड आ गया। अब आपको थर्ड डे दे रखा है और 25th डे पूछ रखा है, तो 25th -3 कर लो कितना आ गया आपके पास 22 डेज। 22 डेज में आपके पास कितने और डेज होते हैं 1 और डे होता है, तो आपके पास फ्यूचर की तरफ जा रहा था क्वेश्चन, तो ट्यूसडे में 1 ऐड कर दीजिए तो कितना है आपके पास वेडनेसडे आ रहा है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वेडनेसडे। हमने चाहे आपने टेबल बना के सॉल्व किया तब भी आपके पास वेडनेसडे आ रहा है, या आप इसको सिंपल सॉल्व करते तो आपके पास तब भी क्या आ रहा है आपके पास वेडनेसडे ही आ रहा। तो अब हम देखते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ सेकंड डे ऑफ द वीक, सेकंड डे ऑफ द मंथ सेप्टेम्बर वाज ट्यूसडे, बट देन विच डे ऑफ द वीक विल बी ऑन लास्ट डे ऑफ द, लास्ट डे कितने होते हैं सितंबर में, 30 होते हैं, 30 - 2 कर लो, कितने आ जाएंगे आपके पास 28, तो मतलब 0 ऑड डे, 0 ऑड डे का मतलब क्या हो गया आपके पास, चेंज नहीं होगा, तो सिंपली क्या आएगा इसका सोल्यूशन, ट्यूसडे ही आ जाएगा। आप चाहो तो इसको कैलेंडर बना के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो जैसा आपको। अब बोल रहा है इफ थर्ड फ्राइडे ऑफ द मंथ इज ऑन 16, तीसरा फ्राइडे आपके पास 16 को है, देन व्हाट वुड बी द फोर्थ ट्यूसडे ऑफ दैट मंथ। सबसे पहले हम डेट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्या आ रहा है आपके पास, डेट के हिसाब से लिखते हैं हम पहले। अब आपके पास डेट आ रही है 16 का दे रखा है आप, ये आ जाएगा 8 और फिर आता है 15, ये आ जाएगा 9 और 16 आ गया। अब 16 को क्या दे रखा है, तो मतलब थर्ड फ्राइडे कब है 16 को, तो 16 को थर्ड फ्राइडे आ रहा है, तो मतलब 2 को क्या दे रखी है आपके पास, फ्राइडे है आपके पास, 1 को क्या होगा थर्सडे होगा, 3 को क्या होगा सैटरडे होगा, 4 को संडे होगा, ठीक है, 5 को मंडे होगा, 6 को होगा ट्यूसडे और 7 को वेडनेसडे। अब आपको पूछ रहा है देन व्हाट इज द डेट इज द फोर्थ ट्यूसडे, तो आपके पास फोर्थ ट्यूसडे कब होगा, देखो आपके पास 6 आ जाएगा, फिर आ जाता है आपके पास नेक्स्ट डे 13, फिर आ जाता है आपके पास 20 और फिर आता है 27, फोर्थ पूछा ना, तो फिर फोर्थ कब आ जाएगा आपके पास 27 को, तो आप ऐसे कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 27 आ जाएगा इसका सोल्यूशन, क्योंकि आपके पास 27 ही आएगा ना। आप इसको टेबल को बना लीजिए आप 10 11 12 13 और ये आ गया 14, ये आ गया 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20, ठीक है, हम 28 तक मंथ ले लेते हैं क्योंकि आपके पास ट्यूजडे मंथ तो दे नहीं रखा, तो फोर्थ ट्यूजडे कब आएगा आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, इफ 7 जून 1982 इट वाज थर्सडे, तो आपके पास 8 जुलाई 1983। सबसे पहले मैं आपके पास 7 जून 1983 ले लेता हूँ, इस कैप में आपके पास फेब कौन सा आ रहा है 1983 वाला आ रहा है, 1983 क्या होता है आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है, तो सिंपली एक ऐड हो जाएगा, तो थर्सडे था तो क्या हो जाएगा आपके पास सिंपली फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। अब जून में आपके पास 30 दिन होते हैं, तो 7 दिन आपके पास यहाँ चले गए, तो कितने आ गए 23 डेज लेफ्ट, तो मतलब 2 और डेज आ गए। अब जुलाई है, तो जुलाई के कितने 8 दिन हैं, 7 कन्वर्ट हो गए तो 1 आ गया, कितने 8 डेज आ गए आपके पास 3, तो फ्राइडे में 3 को आप जब ऐड कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा सैटरडे संडे मंडे आ जाएगा, तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का मंडे, सिंपली आ जाएगा आपके पास मंडे। आई होप आप जो है वीडियो को 2x में ही देख रहे होगे, क्योंकि आपके पास मैंने बहुत वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आप प्रैक्टिस साथ में करते जाएंगे तो आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा, मंडे आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मंजीत बर्थडे इज ऑन मंडे 3 अप्रैल, तो 3 अप्रैल को मंजीत का बर्थडे, देन ऑन विच डे ऑफ द वीक विल बी सारा बर्थडे इन द सेम ईयर इफ सारा वाज born ऑन 29 अक्टूबर। सिंपली देखो अप्रैल में आपके पास कितने डेज होते हैं सबको पता है 30 डेज होते हैं, तो 3 माइनस कर लोगे तो 27 डेज, 27 डेज का मतलब आपके पास कितने और डेज आ गए 6। अब मई में 31 तक जाता है तो 3 और डे, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अब अक्टूबर 29 है तो 28 तक तो 0 और डेज आएगा, 29 को कितना आएगा 1, सिंपली इसको ऐड कर दीजिए, 6 और 3 आ गया 9, 9 और 2 कितना आ गया 11, 11 और 3 आ गया 14, तो मतलब 0 और डेज, 3 + 2 5 और 1 आ गया आपके पास 6, तो कितने आ रहा है आपके पास और डेज, 6 और डेज आ गया आपके पास, तो 6 और डेज, 6 और डेज आ गया आपके पास, तो मंडे था आपके पास गिवन था, तो मंडे में जब आप 6 और डेज सम कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास सिंपली संडे, क्योंकि अगर 7 डेज होते तो मतलब कोई चेंज नहीं आता, ये आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपल है आपके पास, अब जितने आप वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे उतने आपको अच्छे से सॉल्व होंगे। अब बोल रहा है अमन रिमेंबर दैट ही मीट विद हिज बेस्ट फ्रेंड 24 days ago, इफ टुडे इज थर्सडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक व्हेन अमन मीट हिज फ्रेंड। अमन बोल रहा है वो 24 दिन पहले अपने दोस्त से मिला, अगर आज क्या है थर्सडे है तो 24 दिन पहले कौन सा डे होगा, सिंपली और डेज फाइंड कर लो ना, 27 डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, कितने और डेज आएंगे 3 और डेज आ गए, 3 और डेज आ गए। अगर आज क्या है थर्सडे है तो बिफोर में क्वेश्चन है तो -3 कर दो, थर्सडे आ गया, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, तो आपके पास कौन सा डे होगा जब अमन अपने फ्रेंड के साथ मिला था, तो वो डे होगा आपके पास मंडे। इसमें देखो मैं आपके पास ये कुछ जब एंडिंग मतलब वीडियो
खत्म होने वाली होगी ना, तो जो भी पार्ट होगा उसमें मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन ले आऊँगा ताकि आपको साथ साथ में वो भी रिवाइज होते जाए। क्या आ गया आपके पास मंडे। अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इफ टुडे इज थर्सडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी आफ्टर 27। तो 27 डेज के वीक्स के बाद क्या होगा। तो देखो अगर आज थर्सडे है तो 27 वीक्स के बाद भी आपके पास क्या होगा, थर्सडे ही होगा। क्यों, अगर आपके पास यहाँ पे मैं मान लीजिए यहाँ पे पूछता 27, कोई आपके पास ऐसा नंबर दे देता जो आपके पास ऑड डेज में नहीं आता। अब आपको पता 27 डेज में 0 ऑड डेज होंगे, 0 ऑड डेज तो मतलब आपके पास सेम डे आएगा, तो आपके पास आ जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रिया बर्थडे इज ऑन ट्यूजडे 11th अप्रैल, ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी द प्रियंका बर्थडे इन द सेम ईयर इफ प्रियंका वाज बॉर्न ऑन 31st अगस्त। सबसे पहले देखो अप्रैल में आपके पास कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, 11 डेज रखे हैं तो मतलब 19 आ गया। 19 में कितने आपके पास और डेज होते हैं, 5, ठीक है। अब मतलब 5, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त की डेट कितनी दे रखी है, 31 दे रखी है, तो कितने डेज आ जाएंगे आपको, 3 और डेज। 5 + 3 आ गया 8, 8 + 2 10, 10 और 3 आ गया आपके पास 13, और 3 आ गया 16। अब 16 में कितने आपके पास और डेज होंगे, 2 और डेज होंगे। तो जो आपके पास प्रिया का डेट क्या था, ट्यूसडे दे रखा था, उसमें 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे। आपके पास सोल्यूशन जाएगा आपके पास थर्सडे। आपके पास ऑप्शन है ए पार्ट है आपके पास थर्सडे। तो आप देखते हैं आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास इस वीडियो का क्या है आपके पास। अगर 17 सितंबर 1992 को आपके पास थर्सडे था, तो 17 सितंबर 1994 में, इसमें सबसे पहले आप देखोगे आपके पास फेब कौन कौन से ईयर के आ रहे हैं। एक तो आपके पास 93 का आ रहा है फेब, और एक आ रहा है आपके पास फेब 1994। अब आपको पता दोनों ऑर्डिनरी ईयर है, तो एक इसका लीप मतलब ऑड डे, तो दोनों में कितने ऑड डेज होंगे, 2। अब आपके पास थर्सडे था, तो थर्सडे में 2 ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, फ्राइडे सैटरडे। में आ गया आपके पास इस क्वेश्चन, सैटरडे आ गया पास सॉल्यूशन। तो सैटरडे आ गया आपके पास बी पार्ट, तो सैटरडे आ गया आपके पास सॉल्यूशन। तो आई होप आपको मैंने बहुत वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करवाए, और आप साथ साथ में से आपने इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। जहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी, आपको कुछ समझ ना आया होगा, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको ट्राई करूँगा वो सेपरेट से एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करके आपको समझाने की। तो ये जो आपका टॉपिक था गैपिंग वाला, कि जिसमें आपके पास गैप दे रखे होते थे कि आपके पास इक्वल्स टू 1 ईयर है, ग्रेटर देन 1 ईयर है, लेस देन 1 ईयर है, तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम में तो बहुत पूछे जाते हैं, आप उसके प्रीवियस ईयर लेके देखोगे तो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी या कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं, आप जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।